इस वीडियो में बात कर लेते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो राजेश एक्सपोर्ट में आप देख रहे होगे स्टॉक बराबर एक फॉल पे चल रहा है और आज जो स्टॉक में अलग है, क्योंकि मैं वीडियो इसीलिए कवर कर रहा हूँ। स्टॉक 18% की तेजी के साथ सूटअप हुआ है एकदम से। रिसेंटली भी अगर आप देखें तो फेब में भी कुछ इसी तरह की शूटिंग देखने को मिली थी, बट वहां से फिर वीकनेस आई और फिर आज शूटिंग हुई है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि पहले भी इस तरह से कई बार बाउंस हुए हैं, बट स्टॉक और नीचे गया है। ये पूरा अगर डेली टाइम फ्रेम पे जोन देखें तो कुछ ये बाउंस यहाँ भी दिखे हैं आपको और उसके बाद और नीचे आया था। फिर यहाँ पे कुछ यहाँ बाउंस हुए फिर और नीचे आया, बट इस बार बाउंस होने के बाद नीचे तो गया बट उसी रेंज पे सपोर्ट लेके यहाँ पे फिर से तेजी आई। मतलब ये है कि भाई क्लियरली स्टॉक अब स्टेबलाइज होते हुए नजर आ रहा है। राजेश एक्सपोर्ट में देखेंगे तो यह 150 पे स्टॉक में सपोर्ट बनना क्रिएट हो चुके हैं और साथ ही साथ इधर पे अपना रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ऊपर पे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन अपन बिल्ड करते हैं तो एक आपको आइडिया लग जाएगा। इधर से अगर अपन ट्रेंड लाइन स्ट्रेच करते हैं तो ये वही जोन है जहां से अपन ने पहले भी ट्रेंड लाइंस मैच आउट किए थे और ये रिजेक्शंस देखने को मिले थे फाइनली, बट यहाँ पे स्टेबलाइजेशन अब आते हुए नजर आ रहा है अपन को। 187 पहुंचा। अब यहाँ पे अगर स्टॉक और भी मोमेंटम पकड़ता है तो भाई ऊपर के लिए 200 का टारगेट रहेगा, बिकॉज 200 डे ईएमए इसी जोन के आसपास है। तो अपसाइड में फर्दर जो नेक्स्ट टारगेट राजेश में रहेगा वो 205 206 है। ब्रेकआउट लेवल यहां से राजेश दिखा सकता है 215 216। वेल यहाँ पे इस बार थोड़ा कॉन्फिडेंस इसलिए ज्यादा बिल्ट हो रहा है बिकॉज सपोर्ट यहाँ पे बन चुके हैं रिसेंटली। हालांकि सपोर्ट यहाँ भी बने थे बट मार्केट में जो अपना एक हैवी सेल ऑफ रहा था यहाँ पे अक्टूबर के बाद, तो मार्केट बराबर तब से गिर रहा था बिकॉज 5 मंथ की जो लूजिंग स्ट्रीक रही है वो बहुत हैवी रही है। तो सारी चीजें गिनी तो राजेश भी यहाँ गिरता, बट अब यहाँ पे स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रहा है और जिस हिसाब से निफ्टी ने 1000 पॉइंट की रिकवरी बहुत जल्दी करी है, तो बड़ी संभावना है कि अगर निफ्टी स्टेबलाइज रहता है, ओवरऑल मार्केट स्टेबलाइज रहता है, तो राजेश एक्सपोर्ट भी यहाँ से कुछ शॉर्ट टर्म में अपन को 200 250 या बहुत से बहुत 300 तक के टारगेट दिखेगा। ये तो है नहीं कि भाई राजेश यहाँ से बिल्कुल रिकवर कर जाएगा, 1000 के आसपास पहुंचेगा, नहीं इतना तो नहीं है, बट यहाँ पे 200 250 के मूव तो फिलहाल दिख सकते हैं। तो अपसाइड में यहाँ से अगर कुछ भी ऊपर की दिशा में तेजी आएगी तो भाई यहाँ पे 187 चल रहा है करेंटली, और ऊपर की दिशा में पहला रेजिस्टेंस तो स्टॉक के लिए रहने वाला है अपना 200 का, ये वाले जोन का। 200 सस्टेन करता है तो फिर 205 और फिर ये 217 215 के आसपास ब्रेकआउट। तो ऊपर के लिए ये सारे रहने वाले हैं अपने राजेश में रेजिस्टेंसेस। स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाय एनी मींस कुछ भी रहेगा तो वो रहेगा कल के लिए 175 का साइकोलॉजिकल लेवल, और इसके नीचे अगर जाता है तो वापस से इसी जोन में स्टॉक फिर से चला जाएगा। मतलब स्टॉक इसी जोन में अब जिगजैग होना शुरू हो गया है, स्टेबलाइजेशन का एक बेस बना लिया है, और जब कभी भी बुलिश सेंटिमेंट आता है तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन करके बेस जरूर क्रिएट करता है, तभी कोई बड़े मूव दिखा पाता है। ये तो हमेशा से आपको पता ही है, क्योंकि कभी भी स्टॉक में अगर ऊपर से एक फॉल बन रहा है तो उसके लिए स्टेबलाइजेशन इस टाइप का मूव चाहिए होता है, तभी वो बुलिश होता है। और बुलिश होने के बाद फिर यहाँ पे स्टेबलाइजेशन आता है तो या तो फॉल आता है या फिर यहाँ से फिर से बुलिश होता है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे टाइम कर सकते हैं राजेश एक्सपोर्ट को। अब यहाँ पे जो अपना आरएसआई है, आरएसआई के अकॉर्डिंग जब आप इसको टाइम करेंगे तो आप पाओगे कि आरएसआई भी ओवरसोल्ड से फिर से बाउंस हो रहा है। सेम एज इट इज डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो अपसाइड में ऊपर की दिशा में यहाँ पे जो अपना आरएसआई में गैपिंग है डेली टाइम फ्रेम में, मतलब 200 के टारगेट तो दिखा सकता है, बट एज इट इज लास्ट टाइम की तरह फॉल फिर से आएगा बिकॉज 1 आवर टाइम फ्रेम ओवरबॉट है, 90 पे आरएसआई ट्रेल कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म रिट्रेस जो यहाँ पे दिखा सकता है वो सपोर्ट मैंने आपको बताया 175 के आसपास फिर से पुल बैक आएगा। वेल यहाँ पे उनके लिए सलाह है जिन्होंने बाय नहीं किया है अभी तक राजेश एक्सपोर्ट, तो उनसे कहूंगा कि बाय करना भी मत, बिकॉज लंबे टाइम से रिटेलर यहाँ पे ट्रैप है और कंपनी का एज इट इज अभी भी बहुत ज्यादा इनके रिजल्ट्स में डिस्क्रिपेंसीज हैं, और इनका जो इंटरनल मैटर हैगा कंपनी का वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हैगा, कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए जो ऑलरेडी यहाँ पे बायर्स हैं जिन्होंने बाय करके रखा है राजेश एक्सपोर्ट, उनके लिए सलाह है कि भाई एवरेजिंग करने का यहाँ कोई फायदा है नहीं, वो कैपिटल जो आप लगाओगे वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि बस जो जैसा है उसको एज इट इज रहने दो। स्टॉक धीरे धीरे बुलिश जब होगा तभी निकालना। फ्रेश बाइंग के लिए यहाँ मैं सलाह नहीं दूंगा राजेश एक्सपोर्ट को। एज इट इज स्टॉक में जो भी मूव रहेंगे 200 के बाद ही कोई तेजी पकड़ेगा, 200 सवा 200 तभी कोई बड़े मूव आएंगे। आई होप यहाँ पे मैंने राजेश एक्सपोर्ट अच्छे से क्लियर कर दिया। एक चीज और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में। जो लाइव सेशन होते हैं सुबह 9:30 बजे और सेम एज इट इज रात 9 बजे भी लाइव सेशन होते हैं, तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।